हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ये नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। सो दिस इज़ रीडिंग अबाउट मे 2025। देख लेते हैं मे 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। सो लेट्स पुल कार्ड्स फॉर पाइल सिलेक्शन। First card is Surrender to the Divine. This is for pile 1. Second card is It's time to take action. For pile 2, it's time to take action. And for pile 3, you have Emotions are running high. तो ये 3 कार्ड्स के बेसिस पर आपको अपनी पाइल का सिलेक्शन करना है। आपके सामने स्क्रीन पर ये 3 कार्ड्स इस समय आ रहे होंगे। जो कार्ड आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो आपकी पाइल होगी इस रीडिंग के लिए। जस्ट इन केस आपको किसी कार्ड के बेसिस पर पाइल सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है आज, तो कोई बात नहीं, आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। यही नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके सामने आ रहा होगा, वहाँ से भी आप नंबर चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ मे 2025 रीडिंग और आपने इस कार्ड के बेसिस पे सरेंडर टू द डिवाइन कार्ड के बेसिस पर अपनी पाइल का सिलेक्शन किया है इस बार। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या होने वाला है इस मंथ में, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। सो वी हैव गॉट 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। तो ये मंथ ना मुझे चेंजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना किए हों, और कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आ रहे हैं। अ विन विन सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी देयर इन मे 2025 फॉर यू। ठीक है, एक विन विन सिचुएशन आती हुई दिख रही है। कुछ आप किसी प्रकार का कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है, कुछ दुविधा है जिससे गुजर रहे हैं, वो दुविधा का भी अंत हो जाएगा इस मंथ मोस्ट प्रोबेबली। इस मंथ नहीं हुआ तो आगे चलकर ज़रूर होगा, क्योंकि उस दुविधा के बाद आपको एक ऐसी स्थिति मिल रही है कि जहां आप विनर फील कर रहे हैं, अचीवमेंट वाली स्थिति है, सक्सेस मिल रही है आपको। बस आपको ना एक चीज़ बोली जा रही है, जब हमारे मन में कोई दुविधा होती है, हम बहुत परेशान होते हैं या कुछ इच्छा होती है जो पूरी नहीं हो रही होती है, उस टाइम पर उस इच्छा के पीछे भागने की जगह, उस दुविधा में फंसे रहने की जगह आपको क्या करना है, आपको करना है सरेंडर टू द डिवाइन। भगवान के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए। ये जो 5 ऑफ कप्स कार्ड है ना, दिस ऑल्सो शोज़ कि आप अपने मन से उलझ कर परेशान हैं। परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ आपके लिए एक बहुत खूबसूरत चेंज आने वाला है। भगवान वो चेंज भेज रहे हैं। ठीक है, आपको बस अपनी मन की जो सैडनेस है, उदासीनता है, अपने आप को इससे बचा कर रखना है, अपने आप को इससे संभाल कर रखना है। और वो कैसे होगा, जब आप भगवान का नाम लेंगे, उनको याद करेंगे, उनके आगे पूरा समर्पण करेंगे, कि डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करेंगे कि भगवान जैसा आप चाहेंगे, जब चाहेंगे तब होगा। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। आप मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा करते हैं, समय आने पर मुझे सब देते हैं, ऐसे मन में भाव रहे। इंस्टिंक्ट, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि मे में आपको अपनी इंस्टिंक्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए आपको वही सरेंडर टू द डिवाइन वाला कार्ड ही अगेन इज़ कमिंग फॉर यू, कि एज अ गाइडेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू, कि सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट से आप तभी कनेक्ट हो पाएंगे इस मंथ जब आप भगवान के आगे समर्पित होंगे। इंस्टिंक्ट क्या है, व्हाट इज़ इंट्यूशन, आपकी भीतरी आवाज़। और वो कहाँ से आती है, जब आप भगवान से बात करते हैं। भगवान की आवाज़ ही है वो भीतरी आवाज़। भीतर में कौन है, हम सबके भीतर में भगवान है। तो उनकी आवाज़,
उनकी आवाज़ को सुनिएगा। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चेंजेस में आपको एक्शंस लेने हैं, अगर कुछ चेंज होता है ना तो हमें एक्शन लेने होते हैं, कुछ करना होता है। सो फॉर दैट ऑल्सो भगवान से मदद मांगिए। वो आपको मैसेजेस देंगे, वो आपको गाइडेंस भेजेंगे। आपको अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है। जितना आप स्पिरिचुअली एडवांस रहेंगे, इवॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को समझ पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएंगे। टू द सी, अनदर कार्ड टेलिंग यू टू सरेंडर। ठीक है, ये टू द सी कार्ड बिल्कुल बोलता है कि अपनी नैया भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। वो आपको जिस समय जिस मंजिल में पहुंचाना है वहां पहुंचा देंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये दो कार्ड्स कहीं ना कहीं हताशा और निराशा ही शो कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको हताश और निराश दोनों होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। चेंज इज़ कमिंग, आपकी ना ग्रोथ हो रही है। 5, 6, 7 ऐसे नंबर्स आए हैं आपके लिए, तो यू आर ग्रोइंग इन May 2025। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, एक ऐसी ग्रोथ है जो आपको सफलता की ओर लेके जा रही है। ठीक है, अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि पहला कदम रखते ही हमें सफलता मिल जाए। मंजिल ऐसा नहीं है पहला कदम रखते ही आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसमें सीढ़ियाँ चढ़ते रहना पड़ता है। आखिरी सीढ़ी आने तक आपको चढ़ते ही रहना पड़ेगा। अगर आप आखिरी सीढ़ी से पहले रुक गए तो भी आपको मंजिल नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट कि आपको सफलता मिलेगी, बस आप आगे बढ़ते चलिए। भगवान का नाम लेकर, उनका हाथ थाम कर आपको आगे बढ़ना है एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, मई के मंथ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Next message is opportunities for growth and advancement are presenting themselves। तो आपके सामने ग्रोथ एंड एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, खुद से आएंगी। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, मैं परेशान हूँ, मैं हताश हूँ, मैं निराश हूँ। ओके, इनफ, ये वाले फेज से बाहर निकलिए, तभी तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे। ये 5 ऑफ कप्स कार्ड में ना वो सिर्फ उन 4 कप्स की तरफ देख रही है जो उसके पास है ही नहीं। ठीक है, एक शाइनी कप उसका आगे वेट कर रहा है। देयर इज़ अ शाइनी कप इन फ्रंट ऑफ हर, बट वो उसको देख ही नहीं रही है। तो जब आप अपने मन से, नेगेटिव माइंड से मिलकर बैठे रहेंगे, विच विल मेक यू मोर डिप्रेस्ड, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आप को इस नेगेटिव माइंड से बाहर निकाल के सामने आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फोकस करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। नहीं तो आप अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करेंगे, है ना। तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में चाहते हैं तो आपके लिए यही मैसेज है मई के लिए। मई के महीने में आपको भगवान से कनेक्ट करना है, पॉजिटिविटी से कनेक्ट करना है, नेगेटिविटी को इग्नोर करना है, नेगेटिविटी को बिल्कुल से अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज इज टॉर्च स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी। मई के महीने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी स्पिरिचुअलिटी। ग्रासहोपर सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। सो मे बी इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और इंट्यूशन तभी हेल्प कर पाएगी जब आप इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे। बोट मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो मनी का फ्लो आ रहा है ये मंथ आपके लिए। 2 बोट मिली हैं आपको। ठीक है, एक टू द सी कार्ड की बोट मैं दिखा देती हूँ, टू द सी कार्ड की बोट, और एक ये वाली बोट। ठीक है, तो बोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मूवमेंट भी हो सकता है, किसी प्रकार का मूवमेंट दिख रहा है मुझे ये वीक आपके लिए। अब ये मूवमेंट आपकी सोच का मूवमेंट हो सकता है, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। स्पिरिचुअली आप और एडवांस करने तो देयर इज़ अ मूवमेंट, या फिर फिज़िकली मूवमेंट है, कोई जर्नी आ सकती है, कोई ट्रिप आ सकती है, कोई रीलोकेशन हो सकता है, कुछ भी। न्यू जॉब है तो वन ऑफिस से अनदर ऑफिस में यू आर मूविंग लाइक दैट। ओके, लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ शार्क
टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो अगर मनी आ रही है, मनी का विंडफॉल अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, देन यू नीड टू डोनेट सम मनी। ओके, कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि अगर आप मनी का टेक केयर नहीं करेंगे तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो फालतू के इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। डू नॉट इन्वेस्ट अननेसेसरी दिस मंथ, ठीक है। ऑलरेडी शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है, बहुत सिचुएशंस इज़ नॉट दैट गुड। तो इट्स एडवाइज्ड कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सोचें इस मंथ एंड डोनेशंस करें, क्योंकि अगर आपके पास कहीं से भी मनी आती है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है, देखिए ये बोट ना कहीं बिना मेहनत की किस्मत का पैसा दिखाता है, ठीक है। तो किस्मत के पैसे को आप ऐसे ही यूज़ करेंगे तो वो हाथ से निकल जाएगा। थोड़ा सा दान करने की ज़रूरत है, जाके मंदिर में दान कीजिए, कहीं ज़रूरत है लोगों को, गौ सेवा है या कुछ भी अन्न सेवा है, कुछ भी ऐसी चीज़ आप ज़रूर कीजिए जिससे किसी ऐसे को फ़ायदा मिले जिसको सच में ज़रूरत है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मैंने दिया हुआ है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दिस इज़ द कार्ड जिसके बेसिस पर आपने अपनी पाइल का सिलेक्शन किया है मई 2025 की रीडिंग के लिए, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे अपनी पाइल का सिलेक्शन किया है। तो देख लेते हैं आपके लिए ये मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कैसा रहेगा ये मंथ, जानने की कोशिश करते हैं। द चैरियट, मूवमेंट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। द मैजिशियन, सेकेंड मेजर आर्काना, एंड The Fool. Oh my God, this is really very important month for you pile 2, very important month। 3 major arcanas, 0, 1, 7, so there is a new beginning, और उस न्यू बिगनिंग में आपको एक्शन लेना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कार्ड के बेसिस पर आपने मई मंथ चूज़ किया था, मई की रीडिंग को चूज़ किया था, तो आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। और उस न्यू बिगनिंग में करता धरता आप ही हैं, आप ही को एक्शन लेना है, आप ही को काम करना है, आप ही का मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, आप ही का हार्ड वर्क जो भी है वो आपको परिणाम देगा, और उसके बदले में आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगा। जो एक रुकावट थी आपकी लाइफ में, स्टैग्नेंसी थी, ठीक है, रुकी हुई थी आपकी ज़िंदगी, आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी आपकी लाइफ में, लव रिलेशनशिप में रुकावट हो रखी थी, फैमिली में अपने, जैसे फॉर एग्जांपल आप फैमिली में ग्रोथ चाह रहे थे वो रुकी हुई थी, कहीं आप मूव करना चाहते थे वो नहीं हो रहा था, सम जॉब, सम रीलोकेशन, एनीथिंग, एनी डिज़ायर दैट यू हैड अबाउट मूविंग, ठीक है, चाहे वो मूविंग अब्रॉड है या मूविंग विद इन कंट्री है, ठीक है, या एनीथिंग लाइक दैट, वो भी होने वाला है। बस आपको एक्शंस लेते रहना है। ये मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शंस लेना है, न्यू बिगनिंग करनी है, और ज़रूरत है सबसे ज़्यादा भगवान से जुड़े रहिएगा। जो भी एक्शन लें ये ना मान के करें मुझे करना है, भगवान आप मुझे प्रेरणा दीजिए, आप मुझे इंस्पिरेशन दीजिए, उसके बेसिस पर मैं नेक्स्ट स्टेप्स लूँगा, जो भी एक्शंस हैं वो मैं लूँगा। ऐसे आपको मन में पूरी तरह भाव रखना है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से जब तक कनेक्टेड नहीं है तब तक आप अच्छी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। द फूल हमेशा बोलता है हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि आपको आगे की जर्नी के बारे में पता ही नहीं है कि क्या होना है आगे, है ना। एक इन अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है, अननोन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लिफ पे वो तभी खड़ी है, इतनी ऊंची क्लिफ पे आप तभी खड़े हो सकते हैं जब आपको मन में भगवान के प्रति समर्पण है, मन में भगवान के प्रति विश्वास है। और मैजिशियन का मैजिक भी तभी काम करेगा जब वो भगवान से कनेक्टेड है, ठीक है। अपनी सोर्स से जब तक आप कनेक्टेड नहीं हैं तब तक कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं होगा, ठीक है। द चैरियट कार्ड शो कर रहा है कि अब आप जो एक्शंस ले रहे हैं उन एक्शंस के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक्शंस लिए और एक्शंस का कोई परिणाम आपको नहीं मिला, उसके बदले में आपको अब दिखेगा कि आपने जितने, हो सकता है पास्ट में जितने एक्शंस लिए थे उन एक्शंस के भी रिजल्ट्स अब आपको मिले, ठीक है। ग्रोथ इज़ देयर, ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रोथ हो सकती है, स्पीड से ग्रोथ आ सकती है,
एक मोमेंटम आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। डिस्पोंडेंस, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको लाइफ में जो नहीं चाहिए वो अब आपकी लाइफ से हट जाएगा। तो डिस्पोंडेंस कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि देयर आर थिंग्स इन योर लाइफ विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। तो द फूल जो न्यू जर्नी बिगिन कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि आप पास्ट को या पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो मे बी सम न्यू प्रोजेक्ट इज़ कमिंग, अ न्यू जॉब इज़ कमिंग, अ न्यू हाउस, एनीथिंग लाइक दैट। तो कुछ ऐसा है जिसको आप छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है। ऑल्सो ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप एक आइडियाज़ जो होते हैं ना, आइडियाज़, पुराना पैटर्न ऑफ वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, वो चीज़ को भी आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। एक पुराना माइंडसेट भी इसको कह सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स से कैसे टैकल करना है, एक ये नई आपको युक्ति लगानी पड़ेगी। कुछ नएपन से आपको अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को हैंडल करना होगा। और जो आपकी लाइफ के इश्यूज़ हैं उनसे आपका कैसा रिलेशनशिप है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ के इश्यूज़ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं एक गहरा रिश्ता आपने बना लिया अपने लाइफ के इश्यूज़ से, तो वो नहीं हटेंगे। आपको अपनी लाइफ के इश्यूज़ से बंधन काटना है, टाइज कट करने कि नहीं अब ये सब मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, फूल कार्ड है ना, वो भी तो यही बोल रहा है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी to get something new in your life, you have an opportunity for new beginning in your life। ओके, तो उसके लिए आपको पहले मन से टाइज कट करनी होंगी पुरानी चीज़ों से, फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज़ टू द सी। ये कार्ड आपको बोल रहा है भगवान के आगे समर्पित हो जाइए, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए भगवान के आगे कि भगवान जी आप जैसा कहेंगे, जिधर आप मेरी नैया को लेके जाएंगे मैं उधर जाने को तैयार हूँ, मैं उधर चलने को तैयार हूँ, आप मुझे आगे बढ़ाइए। ठीक है, टू द सी कार्ड भी कहीं ना कहीं एक जर्नी शो करता है। तो एक न्यू जर्नी आपकी एक मेटामॉर्फिकली भी हो सकती है, एक न्यू जर्नी इमोशनली भी हो सकती है, और एक फिजिकली भी एक न्यू जर्नी हो सकती है। तो एक न्यू जर्नी आ रही है आपकी लाइफ में जिसमें आपको आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ने के लिए आपको भगवान से ही मदद मांगनी है। उनके आगे समर्पित रहिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन एक्शंस पे ट्रस्ट कीजिए, तभी आप एक्शन ले पाएंगे। मोर रिकग्निशन एंड टाइम टू सेलिब्रेट कमिंग योर वे। तो खूब सारी सफलता आपको मिल रही है जिसमें खूब सारा रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, खूब सारा टाइम मिलेगा आपको सेलिब्रेट करने का अपनी सक्सेस को, हैप्पीनेस को। ठीक है, तो जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं इस समय ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी यही रहेगी कि जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं बस उसी पे फोकस रखें, फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना दें, फालतू के ऑब्स्टेकल्स पे ध्यान ना दें। डिस्पोंडेंस कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी शो कर रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं देन यू नीड टू अवॉइड देम कम्प्लीटली, तभी आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो तभी आपको अपनी लाइफ में एक सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, ये सब जो भी आप चाहते हैं वो तभी आपको मिलेगा। ठीक है, और ये मंथ आप ज़रूर से कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो भी आपकी न्यू बिगनिंग है वो न्यू बिगनिंग आपको खुशी भी दे रही है। ठीक है, तो मे बी आप में से कुछ लोग फैमिली भी प्लान कर सकते हैं या फैमिली स्टार्ट हो भी सकती है आप में से कुछ लोग की, ये भी एक न्यू बिगनिंग है। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। मैं बोल ही रही थी कुछ आपका दिख रहा है मुझे, समथिंग न्यू, लोकेशन, रीलोकेशन वाली चीज़ भी दिख रही है। तो द चैरियट कार्ड वाज आल्सो देयर। तो न्यू होम भी आ सकता है, और न्यू एटीट्यूड, जो मैं कहती हूँ सोच भी बदल रही है आपकी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सोच बदल रही हो। डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। तो ये मंथ आप फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मे बी यू आर इन्वाइटिंग योर फ्रेंड्स ओवर फॉर द सेलिब्रेशन। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। तो जब भी हम एक नई शुरुआत करते हैं और जब भी हमारे हाथों में पावर आती है, मैनिफेस्टेशन की पावर आती है, मैजिक की पावर आती है, ठीक है, द मैजिशियन कार्ड मिला है आपको, तो ये पावर हमारे अंदर टेम्पटेशंस भी दे देती है कि ओह आई कैन डू दिस, तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। नहीं, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है, बहुत सारी जगह पे अपने माइंड को मत बिखेरिए, एक ही जगह पे अपने माइंड को फोकस कीजिए, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, मन तो करेगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, इतना कर लो, वैसा कर लो, नहीं, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। ये कार्ड अपने आप जंप कार्ड है। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज एक खूबसूरत
शुरुआत होते हुए दिख रही है, ठीक है। सो दिस न्यू बिगनिंग कैन बी, द फूल ने जो जर्नी स्टार्ट की तो काफ़ी लोगों के लिए रिश्ता मिलना, शादी होना, रिश्ते की बात आगे बढ़ना, ऐसा कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आ रहा है। लव लाइफ रिलेटेड न्यू बिगनिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपकी फैमिली भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, तो विच इज़ ऑल्सो देयर। तो बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग आपको इस मंथ मिलने वाली है। इस मंथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और भगवान को याद करके आगे बढ़िए, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और ये मंथली रीडिंग है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पाइल की रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो बोलिए आई क्लेम, टाइप कीजिए, नॉट बोलिए, टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी। सो योर कार्ड इज़ इमोशंस आर रनिंग हाई। इस कार्ड के बेसिस पर आपने अपनी पाइल का सिलेक्शन किया था, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपनी पाइल का सिलेक्शन किया है। तो मई 2025 देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कैसा होने वाला है ये मंथ आपके लिए। द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। तो ये मंथ ना आप काफ़ी हीलिंग को फील करेंगे। हीलिंग आ रही है, इमोशंस आर रनिंग हाई इज़ नॉट सेइंग कि आपका बहुत इमोशनल मंथ होने वाला है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। नो, इमोशंस आर रनिंग हाई कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है आपके इमोशंस ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर बहुत हाई कॉन्फिडेंस, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए रेडी हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वीक इमोशंस नहीं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर वेरी हाई फॉर यू दिस मंथ, ठीक है। जो भी आपके वीक इमोशंस थे, आपके वीक पॉइंट्स थे, अब आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे मई में, और उसके बाद आपकी लाइफ में आप एक हीलिंग को फील करेंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ का चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो एक जो एडवाइस भी मिल रही है कि अगर ऐसा कहीं मोड़ पे आपकी लाइफ में इमोशंस हाई हो जाए, ऐसा कोई मोड़ आता है आपकी लाइफ में, देन रिमाइंड योर सेल्फ दैट आई एम द एम्परर, रिमाइंड योर सेल्फ दैट आई एम द क्वीन। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, मैस्कुलिन क्वालिटीज़, टेकिंग अ चार्ज ऑफ योर लाइफ, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस, एक करेज, एक एंथुजियाज्म, एक स्ट्रेंथ, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ दिस मंथ, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों की कोई एक विश है, वो बहुत टाइम से पूरी नहीं हुई है, तो हो सकता है वो विश पूरी हो रही है जिसके बदले में आपको इमोशंस आपके बहुत हाई हैं। यू आर वेरी हैप्पी, यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर रियली रियली हैप्पी, है ना। तो वो एक इमोशन भी होता है, एक पॉजिटिव इमोशन। तो एक विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है बहुत सारे लोगों की। एंड दिस विश, इस विश के पूरे होने के बाद आप अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करेंगे, लाइफ में चीज़ें आपकी बदलेंगी जिन पे आपको वर्क करना है। यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो आपको बोला जा रहा है अपने अंदर बैलेंस बना के रखिएगा ऐसे टाइम में। फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों का बैलेंस आपको रखना है। यिन यान दोनों एनर्जीज़ का आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखना है। तो ये बैलेंस कैसे आएगा? जब आप मेडिटेट करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान से कनेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करेंगे, राइट। स्पिरिचुअलिटी से जब आप कनेक्टेड रहेंगे, फेथ रखेंगे अपने मन में, भगवान के प्रति पूरा विश्वास जब आपके मन में होगा, तब आप अपनी लाइफ में दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएंगे जो इस मंथ बहुत हाई हैं। बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ आर रियली हाई फॉर यू दिस मंथ। तो उनको बैलेंस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि टू मच फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल्सो नॉट गुड, टू मच मेल मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। एक यिन यान का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रिकरी, तो इस मंथ आपको थोड़ा सा ना लोगों से बचकर रहना। हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, आसपास ऐसे लोग हों जो आपसे गॉसिप करने की कोशिश करें, या फिर आपको लेकर ही गॉसिप हो। तो हो सकता है कि इसलिए आपके इमोशंस हाई हो जाए कि देखो मेरे बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। सो इग्नोर ऑल दीज थिंग्स, इग्नोर ऑल दोज पीपल। वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए,
इसीलिए आपके लिए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस आया है करने को, क्योंकि किसी मोड़ पर ऐसा हो सकता है कि आप हर्ट फील करें तो आपकी फेमिनिन एनर्जी हाई में पहुंच जाए, फिर आप अंदर से एंगर बहुत आ जाए तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई पे पहुंच जाए, लाइक दैट। ठीक है, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए। लोगों की गॉसिप आपको भी नहीं करनी है, किसी की भी गॉसिप मत करिएगा। ठीक है, डू नॉट गॉसिप अबाउट एनीबॉडी। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू मेक मोर कर्मास, बैड कर्मास, बुरे कर्म बनेंगे और वो बुरे कर्म आपकी सफलता में आपको रुकावट डालेंगे। थिंकर, तो ये मंथ सोच विचार करके आगे बढ़ने का मंथ है, बिकॉज यू हैव टू टेक एक्शंस। तो ऑब्वियसली एक्शंस लेने कोई, आप ऐसे थोड़ी बैठे बैठे मैंने कोई एक्शन ले लिया, नहीं। एक्शन लेने के पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है। तो वो सोच, वो विचार आप कर रहे हैं, वो थिंकर वाली चीज़ जो होती है ना, स्थिति, तो आपके लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, कॉन्टेम्पलेशन करना, नाम जप करना, भगवान से जुड़े रहना, मंदिर जाना, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी ऐसे समय में आपके लिए। रिलीज जजमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स, इट क्रिएट्स सेपरेशन। तो कहीं ना कहीं जो ट्रिकरी वाला कार्ड है वो भी आपको बोल रहा है कि किसी के बारे में गॉसिप मत कीजिए। कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। तो वही, अपना जजमेंट और दूसरों को जजमेंट दोनों नहीं करना, ना खुद को जज करें ना किसी और को जज करें। ये वीक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको भगवान से जुदा कर देगा, भगवान से अलग कर देगा। ठीक है, तो पॉजिटिविटी से अलग कर देगा। तो फिर आपकी लाइफ में फिर आपको रुकावट महसूस होंगी, आप चीज़ों को देखेंगे डिले हो रही हैं, फिर आप कहेंगे मेरी लाइफ में डिलेज़ हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार होंगे आपके एक्शंस के। जो भी एक्शन द एम्परर ले रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ले रही है, उनके ज़िम्मेदार आप ही हैं। तो आपको भगवान से जुड़े रहना है, बहुत ज़रूरी है। गुड न्यूज़ ईयर, एक गुड न्यूज़ आपके लिए इस मंथ आ रही है। सो इसीलिए इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि आपके पास एक गुड न्यूज़ जो है, 2 स्टार कार्ड ने भी आपको बोला विश फुलफिलमेंट है। So this is a good news for you. Finger, warning you of a problem either now or in the future. तो ट्रिकरी कार्ड भी कहीं ना कहीं एक वार्निंग मैसेज ही है कि थोड़ा सावधान रहिए, लोगों से सावधान रहिए। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हों, आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप अच्छे ना लगते हो, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बिना बात को पसंद ही नहीं होता, ये बंदा मुझे पसंद ही नहीं है, और उसकी बुराई करते रहेंगे, लाइक दैट। इग्नोर सच पीपल। थोड़ा ध्यान रखिए आसपास के लोगों का, किन से आप बात कर रहे हैं, किन से बातें शेयर कर रहे हैं, किन से अपनी न्यूज़ भी, गुड न्यूज़ भी सबसे शेयर मत कीजिए, अपने तक ही रखिए। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड पीकॉक। तो ये वीक, ये मंथ, नॉट वीक, ये मंथ आपके मन में किसी प्रकार का घमंड भी आ सकता है। ठीक है, तो उससे भी बचना है आपको। कैसा होगा पता नहीं। जुलाई, तो जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ख़ास है। तो मई के मंथ में कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसका जुलाई में इम्पोर्टेंस है, या मई के मंथ में कुछ आप ऐसा करेंगे जो जुलाई में जाके उसके आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस आगे आने वाले समय में। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। आई रियली होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।